नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी। आज हम राज्यपालों को पढ़ेंगे। यानी राज्यपाल को तो हम बहुत पहले से ही देख रहे हैं। आज हम राज्यपाल की सूची देखेंगे, यानी जितने भी मध्य प्रदेश में राज्यपाल हुए हैं उनको क्रम बाई तरीके से हम उनको पढ़ना प्रारंभ करेंगे। अभी तक भी हमने जितने राज्यपाल देखे उनके संबंध में ही बहुत सारे आपको फैक्ट्स बताए हैं। इसके पहले वाला वीडियो यदि आपने देखा हो तो हमने उसमें कई महत्वपूर्ण फैक्ट्स पर चर्चा की है। यानी बहुत सारे राज्यपालों को तो हमने वहाँ भी कवर कराने का प्रयास किया है। फिर भी अब क्योंकि एक राज्यपाल आपका टॉपिक दिया गया है मध्य प्रदेश में, तो हम चाहते हैं कि उसको एक क्रम से, यानी पहले राज्यपाल कौन बने, फिर दूसरे कौन रहे, फिर तीसरे कौन रहे, पहले कार्यवाहक कौन रहे, ऐसी जो पहले राज्यपाल रहे उन्होंने मध्य प्रदेश की कौन सी विधानसभा को देखा, कितने मुख्यमंत्रियों को शपथ दिलाई। यानी क्योंकि आने वाले टॉपिक में आपको विधानसभा भी देखना है मध्य प्रदेश की, मुख्यमंत्रियों को भी देखना है, तो यहाँ से इस तरीके से ही इस क्लास को पढ़ाया जाएगा ताकि आपको मुख्यमंत्रियों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चले, उसके साथ साथ विधानसभा कौन सी चल रही थी वो पता चले, और वो सारे फैक्ट्स, जैसे प्रथम राज्यपाल के संबंध में जो फैक्ट्स है, कहाँ से हैं, संविधान सभा के सदस्य रहे, है ना, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी और क्या क्या इन्होंने किया है, और मध्य प्रदेश में जब ये रहे तो कितने समय तक इनका कार्यकाल रहा, उस समय मध्य प्रदेश में कौन सी विधानसभा चल रही थी, कौन कौन से मुख्यमंत्री थी। यानी इन सारे को हम डिस्कस करने वाले हैं और इसको हम दो पार्ट्स में रखेंगे। कुछ राज्यपाल आज कराएंगे, कुछ अगली क्लास में। यानी दो क्लास में हम राज्यपाल जितने मध्य प्रदेश में अभी तक रहे हैं उन सारे को हम क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे और क्रम से डिस्कस करेंगे। जैसे अभी इसके पहले जो क्लास थी वो हमने उसमें बहुत सारे राज्यपाल बताए। उसमें क्या बताया था, उसमें हमने मिसलिनियस फैक्ट बताया आपको। जैसे हमने बताया कि निम्न में से कौन से राज्यपाल संविधान सभा के सदस्य रहे और कौन कौन से कार्यवाहक राज्यपाल रहे, कौन से राज्यपाल भारत के बाहर जन्मे, मध्य छत्तीसगढ़ विभाजन के समय मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल थे, सबसे कम उम्र के राज्यपाल थे, और उनके संबंध में हमने वहाँ भी फैक्ट देने का प्रयास किया है। वो इसलिए दिया है कि ताकि आप क्लास देखें तो आपको कुछ ना कुछ एक राज्यपाल के बारे में जितना पता चले उतना आपको राज्यपाल से क्या होता है, याद करने में आसानी होती है। अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, एक एक करके राज्यपालों को यहाँ डिस्कस करेंगे। चलिए, पहले राज्यपाल। अब आपने पहला वीडियो देखा होगा, इसके पहले वाला, तो आपको इनके बारे में बहुत सारे तथ्य पहले से ही पता होंगे। ये मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल हैं और इनका जो समय हम काउंट करते हैं, बताया भी हमने आपको, हम देखते हैं इनको के इनके संबंध में हम क्या देखते हैं कि ये पूर्णकालिक राज्यपाल के रूप में 7 माह 12 दिन रहे, जबकि इनको राज्यपाल का पद जो था 1952 में ही दे दिया गया था, क्योंकि मध्य प्रदेश का गठन भाषाई आधारों पर जब वो गठन हुए थे तो अब मध्य प्रदेश का गठन कब माना गया था, 1 नवंबर 1956 को। तो तब से काउंट करते हैं तो इनका 7 माह 12 दिन होता है। वैसे तो ये 1952 से जब चुनाव हुए थे सीपीएन बरार के, तब से ही राज्यपाल थे, पर काउंट कब से करना है हमें, जब से मध्य प्रदेश का गठन हुआ है, इसलिए ये 7 माह 12 दिन है। ठीक, चलिए अब क्लास को हम वो तथ्य लिखाएंगे और सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। समय हमने लिख दिया है पहले से बोर्ड पर, ये 7 माह 12 दिन का ही समय है। अब हम लिखेंगे इनका जन्म कहाँ से हुआ है ना, कहाँ से है। तो अभी उस क्लास में हमने आपको क्या बताया था कि आंध्र प्रदेश से है। अब यहाँ थोड़ा सा और, क्योंकि अब हम केवल राज्यपाल देख रहे हैं और एक एक कर देख रहे हैं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री देखते हैं, है ना, उसी तरीके से। तो जन्म इनका है 1880 आंध्र प्रदेश, 1880 कहाँ से है, आंध्र प्रदेश राज्य से है ये। ठीक है, इनका पूरा नाम, क्योंकि आप बार बार पट्टा भी भर सुनते हैं और सीता रमैया सुनते हैं, इस भी का मतलब आपको कई बार आपको दिमाग में नहीं रहता है, तो आप लिखेंगे पूरा नाम। पूरा नाम में लिखेंगे भोगूराज, या लिख लेंगे श्री भोगूराज, श्री भोगूराज पट्टाभी सीता रमैया, ये इनका पूरा नाम हो गया है। अब इनसे संबंधित कुछ फैक्ट्स जो आपको बहुत ज़्यादा जानने हैं। पहला तो आप यही लिखेंगे, ये पूर्णकालिक राज्यपाल के रूप में इनका सबसे कम समय रहा, 7 माह 12 दिन। लिखेंगे पूर्णकालिक राज्यपाल के रूप में इनका समय, पूर्णकालिक राज्यपाल के रूप में इनका समय सबसे कम रहा। अब कितना कम रहा यहां लिख देंगे आप, 7 माह और 12 दिन। ठीक है,
ये संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं, वो भी लिख लें, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन बड़ा फेमस रहता है। निम्न में से कौन से राज्यपाल संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, नहीं रहे, इस तरीके से लिखेंगे। संविधान सभा के सदस्य रहे। ठीक, चलिए और फैक्ट देखेंगे। ये प्रसिद्ध चिकित्सक भी रह चुके हैं। यह प्रसिद्ध चिकित्सक भी रह चुके हैं। ठीक है, और फैक्ट देखेंगे। जन्मभूमि नामक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र का है, क्या नाम है उसका? जन्मभूमि नामक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया है। ठीक है, इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। वैसे तो इन्होंने अपने जीवन काल में 14 पुस्तकें लिखी हैं। हम 14 नहीं पढ़ेंगे, 2 प्रमुख पुस्तकों को पढ़ेंगे जो इनसे संबंधित हैं। तो लिख लेंगे अपन प्रमुख पुस्तकें। पहली जो है आपकी है नेशनल एजुकेशन एक पुस्तक ये हो गई। और इससे ज़्यादा भी जो फेमस है वो हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, ये ज़्यादा फेमस है, हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस। ठीक है, इनके बारे में आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा कि इन्होंने 1939 में त्रिपुरी सम्मेलन में अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार खड़े हुए थे और सुभाष चंद्र बोस से इनकी पराजय हुई थी। खास बात ये थी कि इनका जो समर्थन है वो महात्मा गांधी कर रहे थे, इसके बाद भी इनकी हार हुई थी। परंतु 1948 में यानी आज़ादी के बाद जयपुर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, वहाँ इनको अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, 2 मॉडर्न हिस्ट्री के 2 फैक्ट हैं, इसको भी हम आपको यहाँ थोड़ा सा करा दे रहे हैं, क्योंकि अब हम डिटेल में सारी चीज़ें देख रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट लें पहले आप लोग। ठीक, चलिए और ये भली 7 माह के लिए राज्यपाल रहे हों, पर इन्होंने प्रथम विधानसभा और द्वितीय विधानसभा के मुख्यमंत्रियों को शपथ दिलाई है। यानी इन्होंने देखा जाए तो 4 मुख्यमंत्रियों को शपथ दिला दी है। 4 कैसे? एक क्योंकि जो आपके काटूजा है उनको 2 बार दिलाई है और बाकी 3 हो गए। वो हम सारा भी आपको लिखाते हैं, कहीं डाउट ही रहेगा आपको, क्योंकि फिर वो कहानी भी थोड़ा थोड़ा आपको मुख्यमंत्री के संबंध में बताते रहेंगे। जैसे अभी हम आपको राज्यपाल पढ़ा रहे हैं लाइन से, इसके पहले जो क्लास हमने महत्वपूर्ण तथ्यों के रूप में पढ़ाई, उसमें भी बहुत सारी जानकारी हम आपको राज्यपाल से संबंधित तथ्यों को दे चुके हैं। यदि वो क्लास देखी होगी तो इस क्लास को देखने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी देखने को मिल रही होगी। लिख लेंगे 1939 में त्रिपुरी के कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष पद का चुनाव सुभाष चंद्र बोस से हार गए थे। यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे महात्मा गांधी ने समर्थन, जब ऐसा लिख लेंगे, जबकि महात्मा गांधी ने समर्थन भी दिया था, जबकि महात्मा गांधी ने समर्थन
कांग्रेस का ये कांग्रेस का जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ उसमें ये हारे, परंतु जीते कब हैं तो आप यहाँ लिख लेंगे, परंतु 1948 में जयपुर के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए, ठीक है। 1939 में त्रिपुरी की कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष पद का चुनाव में सुभाष चंद्र बोस से हारे थे, हार गए थे, जबकि महात्मा गांधी का समर्थन भी दिया था, ठीक है, समर्थन किया था, लिख लें आप, समर्थन किया था, ठीक। अब ये हम बताए जो कि वैसे तो जो पट्टाभी थे वो 1952 से ही क्या थे, राज्यपाल बन चुके थे जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुए सीपीएन बरार में। पर क्या देखने को मिलता है, क्योंकि हम इनका समय कब से काउंट करेंगे, 1 नवंबर 1956, तो 7 माह है 12 दिन आपको देखने मिले। अब जब ये 7 माह 12 दिन रहे तो उन्होंने किन किन राज्य मुख्यमंत्रियों को देखा, तो पहली विधानसभा चालू हुई। पहले मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल बनते हैं, 2 महीने वो मुख्यमंत्री बने रहते हैं। 1 नवंबर 1956 की बात कर रहे हैं, उसके पहले थे वो, यानी सीपीएन बरार में जब चुनाव हुआ था 1952 में, तब भी वो मुख्यमंत्री थे। पर हम काउंट कहाँ से करेंगे, 1 नवंबर 1956 से। कौन मुख्यमंत्री है, पंडित रविशंकर शुक्ल मुख्यमंत्री है, ये राज्यपाल हैं। और 2 महीने बाद पंडित रविशंकर शुक्ल का निधन होता है, तो फिर पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं आपके, है ना। पहले कार्यवाहक जो मुख्यमंत्री होते हैं वो भी कितने माह के लिए रहते हैं, 1 माह के लिए रहते हैं, क्योंकि चुनाव जीतना होता है, इसलिए किसको लाते हैं, वो लाते हैं कैलाशनाथ काटूजा को। कैलाशनाथ काटूजा कौन है, रतलाम में उनका जन्म हुआ है, बाकी उनका पूरा जीवन या कर्मभूमि उत्तर प्रदेश में रही है, और बहुत बड़े उस समय के नेता थे, यानी केंद्र में देखा जाए तो गृह मंत्री, विधि मंत्री, रक्षा मंत्री और पेशे से वकील थे। और उनको यहाँ चुनाव इसलिए लड़ाया जा रहा था ताकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन सके, क्योंकि जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाए गए वो चुनाव निकालने में सक्षम नहीं थे। उनका नाम था भगवंत राव मंडलोई, ठीक है, वो 1 महीने के लिए कार्यवाहक रहे। तो काटूजा जब आए तो ये प्रथम विधानसभा हो चुकी थी 3 लोगों की। अब चुनाव होता है, द्वितीय विधानसभा चालू होती है, काटूजा क्या होते हैं, फिर से मुख्यमंत्री हो पूरा, द्वितीय विधानसभा में पूर्णकालिक मुख्यमंत्री भी रहते हैं। तो इन्होंने 4 बार देखा जाए तो क्या है, शपथ दिलाई है मुख्यमंत्रियों को। अब वो हम सारी चीजें आपको बोर्ड पर लिखा रहे हैं। चलिए हम एक यहाँ हेडिंग बना दे रहे हैं, क्या, इन्होंने मध्य प्रदेश के निम्न मंत्रियों को शपथ दिलाई। ठीक है, अब वो हम यहाँ एक करके लिखते हैं। तो यहाँ प्रथम विधानसभा चालू हो गई इनके समय पर, क्योंकि प्रथम विधानसभा का भी समय बहुत कम रहा, क्योंकि तो पहले मुख्यमंत्री कौन रहे मध्य प्रदेश के, तो वो रहे आपके पंडित रविशंकर शुक्ल। इनके बारे में हम सारा डिस्कस करेंगे जब मुख्यमंत्री की सीरीज पढ़ाएंगे, अभी तो इतना जान लें सागर से हैं, ठीक है ना। और 2 महीने के बाद 2 महीने तक रहे और फिर इनका हृदयघात से इनका निधन हुआ। दूसरे बनाए गए श्री भगवंत राव मंडलोई, इनको लिखना चाहो तो लिख सकते हैं आप, 1 महीने के लिए, 1 महीने कार्यवाहक थे, यानी प्रथम कार्यवाहक मुख्यमंत्री कौन रहे आपके, श्री भगवंत राव मंडलोई। तीसरे, क्योंकि अभी भी विधानसभा प्रथम ही चल रही है और अब क्योंकि चुनाव आने वाले हैं द्वितीय विधानसभा के, तो एक नए मुख्यमंत्री को लाया जाता है चुनाव निकालने के लिए। उनका नाम होता है श्री कैलाश
नाथ काटजू, काटजू, ठीक। और इनके बारे में बताए हैं कि ये विधि मंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री जैसे पदों पर रहे, पेशे से वकील रहे, कई किताबें लिखी हैं, यानी बहुत क्वालिफिकेशन थे। और इनको क्यों लड़ाया जा रहा है? क्योंकि मध्य प्रदेश के रतलाम में इनका जन्म हुआ था, इस वजह से थे। और ये चुनाव जीत भी जाते हैं और दूसरी विधानसभा क्या हो जाती? चालू हो जाती। तो इन तीनों को तो ही शपथ दिलाई इन्होंने, है ना। अब दूसरी विधानसभा चालू हो गई, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये कितने विधानसभा तक देखने को मिलेंगे आपको? द्वितीय। स्टार्ट में शपथ भर दिला दी, चुनाव जीत गए हैं। तो कौन जीते हैं? श्री कैलाशनाथ फिर चुनाव जीत गए हैं दूसरी विधानसभा। और कैलाशनाथ ये पूरी विधानसभा में क्या रहते हैं? पूर्णकालिक, यानी ये पूरा चलाते हैं। तो लिख लेंगे दूसरी विधानसभा में पूर्णकालिक सीएम रहे, ठीक है। अब तीसरी विधानसभा भाई ये जब तक रहे तो यानी इन्होंने देखा जाए तो व्यक्ति तो 3 है पर 4 बार उस सीट पर लोग बैठे हैं मुख्यमंत्री, तो इन्होंने शपथ इन लोगों को दिलाई। प्रश्न आ सकता है कि साहब जब आपके पट्टाभी सीतारमैया राज्यपाल थे तो उस समय कौन कौन मुख्यमंत्री रहे? तो आपने देखा पहली विधानसभा में आपको 3 देखने को मिलेंगे और दूसरी में क्योंकि ये पूरे समय तक ही रहे तो इनको भी दिलाई, ठीक है। इसके बाद ये हट जाते हैं तो दूसरे आते हैं हरिविनायक पाटकर। हरिविनायक पाटकर सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल रहते हैं, ठीक है। अब उनको हम डिस्कस करते हैं, इनके बारे में आपको बता दिया हमने उस समय की स्थिति के बारे में, ठीक। चलिए, तो पट्टाभी सीतारमैया के बारे में हमने राज्यपाल संबंधित तथ्य तो देखे ही देखे हैं, तो हम और उसके साथ साथ हमने मध्य प्रदेश की हाल स्थिति को भी देखा कि कौन कौन से मुख्यमंत्री रहे, कौन सी विधानसभा चल रही थी, इस तरीके के क्वेश्चन देखे। अब तीसरी विधानसभा होती है, कांग्रेस तो सत्ता जीत जाते हैं परंतु कैलाशनाथ चुनाव हार जाते हैं। भली नरसिंहगढ़ के राजा उनको अपनी सीट छोड़कर चुनाव लड़वाते हैं दोबारा, क्योंकि ये बड़ा प्रतिष्ठा का सवाल है, कांग्रेस का सवाल था, क्योंकि सरकार आ गई और उनको ही मुख्यमंत्री क्या हो गया? हार गया है। तो दोबारा वो चुनाव जीत भी जाते हैं तीसरी विधानसभा में। अब चुनाव जीत गए परंतु पार्टी में आंतरिक विरोध देखने को मिला, डीपी मिश्रा का ज़्यादातर विरोध देखने को मिला, गुप्त मतदान की बात आई तो उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। भले चुनाव जीत चुके थे दोबारा में, और वो वापस अपने यूपी चले गए। और इसके बाद अब कौन बनाया जाएगा? क्योंकि सरकार तो आ ही चुकी है, समझ गए ना। तो फिर से कौन बनते हैं दूसरी बार में भी? वो बनेंगे आपके श्री भगवंत राव मंडलोई, यानी मंडलोई जो है पहले कार्यवाहक रहे फिर दूसरे फिर से मुख्यमंत्री, 2 बार रहे भगवंत राव मंडलोई। ये भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि इसके बाद हम मुख्यमंत्री, विधानसभा सारा पढ़ाने वाले हैं, तो आपको थोड़ा सा पहले से कुछ पता हो। चलिए, अब पहले मुख्यमंत्री को हमने देख लिया, इसके बाद कौन आते हैं मुख्यमंत्री, सॉरी राज्यपाल को हमने देख लिया पहले आपके पट्टाभी सीतारमैया को। अब दूसरे राज्यपाल कौन से होते हैं तो उनका नाम लिखें, क्योंकि ये क्रम से इसलिए बता रहे हैं कि कई बार क्रम भी आता है और आपको घटनाक्रम भी क्या हो, पता हो कि इसके बाद क्या घटनाक्रम मध्य प्रदेश में भी चल रहे हैं, और राज्यपाल तो आप देख ही रहे हैं। तो श्री हरिविनायक पाटकर, विनायक ये है दूसरे राज्यपाल मध्य प्रदेश के, और ये पुणे के हैं। पहले इनका समय लिख लें, 14/6/1997। भले आपको ये डेट याद नहीं रहेंगी पर कुछ मोटा मोटा तो आपको ध्यान रखना ही है, ठीक है। और 10/2/1965, 10/2/1965 ये इनका समय रहा। लंबे समय तक रहे हैं, 7 साल 7 माह 27 दिनों तक रहे हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी लंबा समय रहा है। अब इनके बारे में वही सारे तथ्य देखेंगे और इसी तरीके से हम आगे सबको पढ़ेंगे। तो जन्म कहाँ बताया हमने? अभी पुणे बताया, पुणे बताया है, यानी 1892 1892 कहाँ जन्म होता है? पुणे में इनका जन्म हो गया, ठीक है। और देखो अभी पहले जो राज्यपाल थे वो भी संविधान सभा के सदस्य देखने को मिले, दूसरे जो आपके राज्यपाल आए ये भी संविधान सभा के सदस्य हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी लगातार जो 2 आपने देखे हैं संविधान सभा के सदस्य थे, आने वाले लगातार आप जो 4 देखोगे वो किस तरीके के होंगे? सब संविधान सभा के सदस्य देखने को मिलेंगे। उसमें कार्यवाहक भी आएंगे पर वो नहीं रहेंगे, ठीक है। तो हम कराते जा रहे हो, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें याद दिलाते जा रहे हैं। तो लिखेंगे संविधान सभा के सदस्य, पहले तो ये लिखेंगे संविधान सभा के सदस्य हो गए। ये भी पेशे से ये वकील थे, ठीक है ना। यह पेशे से
वकील थे, ये भी ध्यान रखना है। और लिखें इनके बारे में कुछ फैक्ट्स, जैसे लिखेंगे सर्वोच्च न्यायालय में एडवोकेट रहे, सर्वोच्च न्यायालय में एडवोकेट, सर्वोच्च न्यायालय में एडवोकेट भी रहे, ठीक है। और देखें ये एकमात्र राज्यपाल है जिनको पद्म विभूषण मिला है, बाकी जितने भी राज्यपाल अभी हम मध्य संबंध पढ़ाए किसी को भी पद्म श्री पद्म भूषण कुछ नहीं मिला है, इनको ही मिला है, ठीक है ना। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये वाला फैक्ट, हमने वहां भी आपको याद दिलाया था। 1963 में पद्म विभूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित हैं, सम्मानित हैं, ठीक है। क्योंकि ये खूब ज़्यादा वकील बड़े फेमस थे, विधि के ज़्यादा जानकार थे, इसलिए जब हिंदू बिल कोड पेश हुआ तो उसमें भी इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा। इन्होंने मद्रास और जो आपका कह सकते हैं जो दक्षिण में विवाद था मद्रास मैसूर कर्नाटक वाला, उसका विवाद भी इन्होंने, सीमा विवाद भी निपटवाया है, तो इसके लिए भी जाने जाते हैं। लिख लें आप, लिख लेंगे हिंदू कोड बिल, हिंदू कोड बिल पारित कराने में योगदान रहा, ठीक है। और देखें एक जो इनका इंपॉर्टेंट काम है, महाराष्ट्र मैसूर सीमा विवाद समिति के सदस्य रहे, सीमा विवाद समिति के सदस्य रहे, ठीक है। देखा आपने, तो ये कुछ इनके संबंध में आपको तथ्य ध्यान रखना ही है कि संविधान सभा के सदस्य थे, पेशे से वकील थे। कहाँ वकील थे? तो साहब सर्वोच्च न्यायालय में एडवोकेट थे और पद्म भूषण से सम्मानित थे, हिंदू कोड बिल पारित कराने में योगदान रहा, महाराष्ट्र मैसूर सीमा विवाद के सदस्य भी रहे। अब आती है मध्य प्रदेश की स्थिति में, कौन मुख्यमंत्री, कौन सी विधानसभा चल रही थी। तो आपने अभी देखा है कि 2 विधानसभा हो चुकी हैं। दूसरी विधानसभा में तो कैलाश नाथ पूरे समय रहे, पहली विधानसभा में आपने 3 मुख्यमंत्री देख लिए। अब तीसरी विधानसभा में सरकार तो कांग्रेस की है, परंतु कैलाश नाथ छोड़ देते हैं। वजह क्या रहती है? वजह ये रहती है कि पार्टी में आंतरिक विरोध देखने को मिलता है, तो मुख्यमंत्री का पद नहीं लेते हैं और वापस अपने इलाहाबाद की तरफ मूव कर जाते हैं। तो अब कौन बनेगा, यानी विधानसभा कौन सी चल रही है, यहां आप लिख दे रहे मध्य प्रदेश के निम्न सीएम को शपथ दिलाई। तो विधानसभा कौन सी देखने को मिल रही है, ये आपको बड़ा फायदा करेगा अभी आए क्लासों में। विधानसभा अभी कौन सी चल रही है? तीसरी, यानी तीसरी विधानसभा है। और क्योंकि कैलाश नाथ इस्तीफा दे दिया है, वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाह रहा है, पार्टी में आंतरिक विरोध है, तो कौन बनेंगे? फिर से कौन बन जाएंगे? यहाँ बन जाएंगे श्री भगवंत राव मंडलोई, जो कार्यवाहक बने थे बीच में, भगवंत राव मंडलोई, ठीक है। अब भगवंत राव मंडलोई बन गए तीसरी विधानसभा में। अब क्योंकि ये विधानसभा चल रही थी, तभी क्या हुआ, एक के कामरान प्लान आया। के कामरान प्लान के तहत उसमें ये था, ये जो के कामरान है वो मद्रास राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, और ये था कि साहब नए लोगों को मौका मिले, और इनका उम्र में सीनियर थे, इसलिए इनको पद से इस्तीफा देना पड़ा। और फिर कौन से बन गए? टीपी मिश्रा बन गए, और यही बनना चाह रहे थे, टीपी मिश्रा। तो ये तीसरी विधानसभा में 2 मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे, और शपथ को राज्यपाल कौन है? श्री हरिविनायक पाटकर। शपथ भी कौन दिलाएगा? यही दिलाएंगे। एक फैक्ट आपका इनका छूटा है, सर्वाधिक समय तक रहने वाले राज्यपाल, वो लिख लें, क्योंकि सबसे कम वाले भी आपने देख लिए, पट्टाभी सीतारामैया रहे पूर्णकालिक में, और ये क्या रहेंगे? तो देखें पूर्णकालिक राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक समय तक
राज्यपाल राज्यपाल रहे। अब कितने सर्वाधिक समय तक, समय जरूर लिखेंगे आप। 7 साल, याद करने की ट्रिक ही बता दे रहा है। 7 साल कॉमा लगा के 7 माह है, ठीक है, 7 साल 7 माह है, और लिख लेंगे यहां 27 दिन। ये इनका पूरा समय रहा, 7 साल 7 माह है और 27 दिन। भाई 2 बार 7 आए तो 7 लिख दिया, 2 बार आए थे 2 7 आए, कितने बार 7 आए, 2 बार 7 आए। तो इस तरीके से याद रख लेंगे आप ट्रिक वगैरह। और ये मुख्यमंत्री भी देख लिया आपने, विधानसभा भी देख ली। मध्य प्रदेश में तीसरी विधानसभा चल रही है, किसके समय तक, श्री हरि विनायक वात्स्कर के, यानी 1965 तक हम आ चुके हैं। चलिए अब अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, सॉरी अगले राज्यपाल आपको देखने को मिलेंगे श्री केसी रेड्डी। ठीक, चलिए तो इस तरीके से हम ये क्लास करा रहे हैं आपको, ताकि एक के बाद एक घटनाक्रम भी पता चले और जो राज्यपाल है उनके संबंध में कुछ आपको फैक्ट भी पता चले, और ये भी दिमाग में रहे कि अब कौन आने वाला है और मध्य प्रदेश की क्या परिस्थिति है, कौन मुख्यमंत्री है, कौन सी विधानसभा चल रही है, क्या घटनाक्रम चल रही है। इससे आपको जब हम मुख्यमंत्री क्लास लेंगे तो आपको बड़ा थोड़ा सा आसानी रहेगी, क्योंकि आप उसके बारे में कुछ पहले से जाने रहे होंगे। श्री केसी रेड्डी, ये है तीसरे राज्यपाल मध्य प्रदेश के, श्री केसी रेड्डी। अभी तक आपने कोई भी कार्यवाहक राज्यपाल नहीं देखे, ये केसी रेड्डी हो गए, इनका हम समय लिखा दे रहे हैं। 2 बार रहे राज्यपाल, और समय आपको याद नहीं रहना है, फिर भी हमारा काम है लिखाना, तो लिखा दे रहे हैं पहली बार। और इनके ही बीच में ही एक कार्यवाहक आएंगे आपके पीवी दीक्षित 7 दिन के लिए, है ना। तो पहली बार बनते हैं 11/2/1965, 11/2/1965 से 2/2/1966, 2/2/1966, ठीक है। ये तो पहली बार हो गए। फिर दूसरी बार भी इनको राज्यपाल बनना है, दूसरी बार का समय लिखे जाए तो 10/2/1966, केवल 7 दिन का गैप ध्यान रखना है आपको, और 7/3/1971 तक। अब एक बीच में कौन आएंगे तो लिख लेंगे, बीच में इनके बीच में कार्यवाहक राज्यपाल देखने को मिलेंगे आपको, कार्यवाहक राज्यपाल रहेंगे। और कितने दिनों के लिए रहेंगे, 7 दिन के लिए देखने को मिलेगा, क्योंकि केसी रेड्डी विदेश की यात्रा के में जाते हैं, इसलिए 7 दिन के लिए कौन बनेंगे, आपके पीवी दीक्षित, ठीक है ना। पर वो कैसे हैं, कार्यवाहक, और ये प्रथम कार्यवाहक भी कह सकते हैं। तो ये तो 2 बार बने हैं, इनकी ही जगह पर 7 दिन के लिए कौन बने थे, आपके पीवी दीक्षित, पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित, ठीक है ना। अब हम केसी रेड्डी के बारे में आपको तथ्य लिखा रहे हैं। पहले तो हम जन्म देखेंगे, कर्नाटक के हैं, कोलार कर्नाटक के हैं, जन्म 1902, कोलार कर्नाटक, 1902 कोलार कर्नाटक, ठीक है, ये होगा कर्नाटक। अब मैसूर राज्य के, जब मैसूर राज्य के क्या रहेंगे जी, मैसूर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहेंगे। तो मैसूर लिख लेंगे आप, मैसूर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री। जैसे मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा CPN बरार, मध्य भारत, इसी तरीके से कर्नाटक में भी थे क्षेत्र। अभी कुर्ग के भी आपको प्रथम मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे, तो डाउट ही करेंगे आप। मैसूर कर्नाटक राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे ये, ठीक है। मध्य प्रदेश के तो 2 बार राज्यपाल बने ही हैं, वो तो वोट पे लिखा ही है। संविधान सभा के सदस्य भी रहे। तो क्या ध्यान दिया आपने, अभी तक लगातार 3 हम मुख्यमंत्री देख चुके हैं, इनमें सब क्या देखने को मिल रहा है, संविधान सभा के सदस्य। अभी इसके बाद एक और आएंगे, उसमें भी आपको संविधान सभा के सदस्य देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कार्यवाहक तो 7 दिन के लिए आए हैं। तो लिखेंगे संविधान सभा के सदस्य रहे, संविधान सभा के सदस्य रहे, ठीक। और क्या है, मध्य प्रदेश में लगातार 2 बार राज्यपाल रहे, मध्य प्रदेश में लगातार 2 बार
राज्यपाल रहे, ये लिखे भी हैं पहली बार और दूसरी बार, और बीच में कार्यवाहक भी हमने बता दिए। अब आते हैं हम मध्य प्रदेश की क्या पोजीशन है। तो विधानसभा कौन सी चल रही है, यहाँ हम विशेष डाल दें क्योंकि हम इसमें थोड़ा थोड़ा आपको आगे वाले स्टेप भी बताते जा रहे हैं जो मुख्यमंत्री पढ़ाएंगे। तो विधानसभा तीसरी तो पूरी चली गई, डीपी मिश्रा ने चलाई दी। अब चतुर्थ विधानसभा यहाँ मध्य प्रदेश में चालू होगी। चुनाव कौन जीतेगा, कांग्रेस जीतेगी। मुख्यमंत्री भी कौन रहेंगे, डीपी मिश्रा रहेंगे। और अच्छा, ये चौथी विधानसभा बड़ी इंपॉर्टेंट है, चौथी आठवीं, इसमें पांच मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे आपको। बड़ा ध्यान रखना है किसने किसको शपथ दिलाई, समझ रहे हो कि समझ रहे हो। चलिए बढ़े आगे। तो चौथी विधानसभा चालू होती है, तो इसमें पहले तो कौन बनेंगे मुख्यमंत्री, पहले तो आपके डीपी मिश्रा। अब हम समय वगैरह नहीं लिखा रहे हैं क्योंकि हमें आगे चल के विधानसभा आपको पढ़ाना ही है, मुख्यमंत्री पढ़ाना ही है। डीपी मिश्रा बने क्योंकि डीपी मिश्रा का एक स्वभाव था, वो राजतंत्र के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, यानी राजाओं का विरोध इनके स्वभाव में देखने को मिलता था। और विजय राजे सिंधिया का एक बैठक के दौरान इन्होंने कुछ अपमान सा कर दिया था, जिस वजह से कांग्रेस को तोड़ा गया। और तोड़ा गया तो उसमें आपके गोविंद नारायण सिंह आपके प्रथम विंध्य प्रदेश के राजा अवध प्रताप सिंह के पुत्र हैं, IAS भी रहे हैं पूर्व। इनको गठबंधन बनता है, मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो ये कुछ विधायक कांग्रेस के तोड़ कर आते हैं, कुछ राजमाता के विधायक होते हैं, कुछ जनता पार्टी के। इस मिला के पहली गठबंधन की सरकार भी हमें देखने को मिलेगी। तो जो ये तो कांग्रेस के ही हैं डीपी मिश्रा। तो अब अगले कौन से बनेंगे, अब हम सब बाद में समझाएंगे जब मुख्यमंत्री पढ़ाएंगे। तो श्री गोविंद नारायण सिंह इनका पूरा नाम है ना। विंध्य प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री अवधेश प्रताप सिंह के पुत्र हैं ये, और IAS भी रहे हैं, काफ़ी पढ़े लिखे इंसान हैं। और ये मुख्यमंत्री रहते हैं लगभग 1 साल कह सकते हैं, 19 माह तक ये मुख्यमंत्री देखने को मिलते हैं। और क्योंकि तनाव ज़्यादा होता है, गठबंधन की सरकार रहती है, उसमें जनता पार्टी के लोग भी दबाव बनाते हैं, है ना, गोविंद नारायण पर। और विजय राजा सिंधिया का भी विजय राजे सिंधिया का भी दबाव पर रहता है। और जो वो कांग्रेस से विधायक छूटकर, मतलब कुल मिलाकर गठबंधन की सरकार रहती है, जिससे ये पजल्ड हो जाते हैं और बाद में ये कांग्रेस में शामिल होते हैं। और इनका विवाद भी हो जाता है विजय राजे सिंधिया से, तो कुल मिला के इनको हटाने की बात तब भी हो जाती है। अब वो सारे हम घटनाक्रम यहाँ डिस्कस करेंगे, तो राज्यपाल का हमारा टॉपिक स्लिप होगा। तो अभी तो आप ध्यान रखिए कि इन्होंने इनको भी देखा। अब एक राजा और बनाए गए जो पहले आदिवासी थे, श्री राजा नरेश चंद। ये पहले आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, और वहाँ एक रियासत के क्या थे, राजा थे। ये 13 दिन के लिए बनाए गए मात्र, है ना। और क्योंकि गोविंद नारायण थे वो बाद में फिर कांग्रेस से मिल जाते हैं। तो कांग्रेस में फिर कौन है आपका, अच्छा, बनना था डीपी मिश्रा को, पर डीपी मिश्रा पर चुनाव आयोग का एक फैसला आ जाता है, क्योंकि इन्होंने जो खर्चा होता है चुनाव में, वो इन्होंने कितना किया होगा, 249 रुपये कुछ 72 पैसे इनका एक्स्ट्रा था। इस वजह से एक षड्यंत्र था कुल मिला के, ऐसा कह सकते हैं। डीपी मिश्रा को 6 साल के लिए चुनाव आयोग ने अलग कर दिया कि आप कोई भी पद पे नहीं रह सकते हैं। तो अब कौन बचा इस समय कांग्रेस में, तो कांग्रेस में आपको एंट्री देखने को मिलती है किसकी, श्री श्यामा चरण शुक्ल की। श्री श्यामा चरण शुक्ल पंडित रविशंकर शुक्ल के बड़े बेटे हैं। तो अभी 4 मुख्यमंत्री जो शपथ देखने को मिलेगी वो कौन कराएंगे, केसी रेड्डी ही कराएंगे। यानी इन्होंने चौथी विधानसभा में 4 मुख्यमंत्री देख लिए, ठीक है। अभी एक मुख्यमंत्री बचा है, पर जब तक इनका कार्यकाल क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्योंकि जो आपके श्री श्यामा चरण शुक्ल हैं वो 28 जनवरी 1972 तक रहते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि इसके बीच में कौन आना है 7 दिन के लिए, PV दीक्षित, है ना। तो हम आप जो नेक्स्ट मुख्य राज्यपाल होंगे उनको हम पढ़ाएंगे क्या, जस्टिस PV दीक्षित। समझ में आया, चलिए। क्योंकि बीच में रहे ना कार्यवाहक, तो आपको प्रथम कार्यवाहक भी देखने को मिल गए। नाम क्या है, जस्टिस PV दीक्षित। नाम से ही क्लियर है कि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे, लोकायुक्त रहे, कार्यवाहक, सबसे कम समय के लिए कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे। समझ गए। तो इनके बारे में कुछ फैक्ट्स आपको लिखना है। तो क्या लिखोगे, जस्टिस PV दीक्षित, श्री जस्टिस PV दीक्षित, ठीक है। और लिख लें प्रथम कार्यवाहक, क्योंकि अभी तक आपने सब पूर्णकालिक राज्यपाल ही देख रहे हैं। प्रथम कार्यवाहक, और 7 दिन के लिए मात्र, सबसे कम समय भी इनका रहा, ठीक है। समय लिखना चाहो तो लिख लो आप, 3/2/1966, 3/2/1966।
1966 से, अब इसमें 7 दिन जोड़ लेंगे तो 9/2/1966, 9/2/1966। ठीक है, इनके संबंध में कुछ फैक्ट लिख लें आप। जैसे जन्म 1907 में हुआ इनका, जन्म 1907 में है। ठीक है, और इनका जो पूरा नाम है, पूरा नाम जरूर लिखें क्योंकि पूरा नाम जरूरी है, पूरा नाम। तो पी का मतलब होता है पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित, तो लिख लेंगे आप पूरा नाम, पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित। ये हो गया इनका पूरा नाम। और क्या क्या रहे, मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री, लिख लें आप, सॉरी राज्यपाल, मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल रहे। और मुख्यमंत्री कौन रहा, अभी अभी बताया था, श्री भगवंत राव मंडलो, 1 महीने के लिए। ठीक है, दूसरा फैक्ट लिखेंगे, 1959 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे, ये मुख्य न्यायाधीश रहे। ठीक है, और ये लोकायुक्त भी रहे हैं, तो लिखें मध्य प्रदेश के लोकायुक्त भी रह चुके हैं, मध्य प्रदेश के लोकायुक्त भी रह चुके हैं। ठीक है, इतना इनके बारे में जानना है आपको। अब इसके बाद जो राज्यपाल देखने को मिलेंगे हमें, श्री सत्यनारायण सिन्हा। ठीक है, ये तो कार्यवाहक है, फिर भी हम गिनती में आपको लाइन से ही करा रहे हैं सारे। सत्यनारायण सिन्हा के बारे में आप जानते हैं, बिहार से हैं। इनके समय ही मध्य प्रदेश में पहला राष्ट्रपति शासन लगा था, ये भी आप जानते हैं। वजह आपको पता है, केंद्र में सरकार आपको पता है किसकी बन रही थी, है ना। और उन्होंने सारे जहाँ जहाँ कांग्रेस शासित राज्य थे सरकारें गिरा दी। तो आप लिखेंगे श्री सत्यनारायण सिन्हा, ये हो गए आपके नंबर 5। और पूर्णकालिक में देखा जाए तो चौथा है, तो ये भी संविधान सभा के सदस्य। तो श्री सत्यनारायण सिन्हा, इनका वो लिख लें आप समय, 8/3/1971 से 8/3/1971 से इनका जो समय है 9/2/1966, 9/2/1900, इनका 71, 13/10 है, सॉरी वो तो हम उनका लिखा जा रहा है, 13/10/1977 है। ठीक है, ये इनका समय हो गया। समय आपको याद रहे तो अच्छी बात है, तो गिनती में ही याद रखे अब कौन था, इस तरीके से भी रख सकते हैं। तो जन्म इनका हुआ है 900 और दरभंगा बिहार में, 1900 दरभंगा बिहार, यानी बिहार से है। आप तो इतना जाने, ये सत्यनारायण सिन्हा कहाँ से है, बिहार से है। ठीक है, अब इनके संबंध में कुछ फैक्ट लिख लें, फिर हम मध्य प्रदेश की स्थिति भी आपको बताएंगे। तो पहला तो संविधान सभा के सदस्य रहे और पहली बार राष्ट्रपति शासन इनके कार्यकाल में लगा। तो लिखेंगे संविधान सभा के सदस्य रहे। दूसरा, मध्य प्रदेश में प्रथम राष्ट्रपति शासन इनके समय लगा। ठीक है, हमने वो डेट को भी आपको अंतर बता दिया था कि क्या कंफ्यूजन होता है, सारा आपको बताए रहे। अब हम मध्य प्रदेश की स्थिति पे चलेंगे। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में अभी यहाँ विशेष लिख लें, जो हम थोड़ा सा आपको आगे का बताते चल रहे हैं। कौन सी विधानसभा चल रही थी अभी, चौथी विधानसभा में क्या स्थिति है, 5 मुख्यमंत्री बदले हैं। आपने देखा है कि 4 की शपथ दिला चुके हैं इसके पहले वाले राज्यपाल। अब जो 5वें हैं उनका नाम क्या है, श्री प्रकाश चंद्र सेठी, जे इंदिरा गांधी के बहुत खास व्यक्तियों में से एक थे, प्रकाश चंद्र सेठी। उनका कथन भी है कि यदि इंदिरा गांधी को चमड़ा ना मिले तो मेरी खाल से भी क्या कर सकते हैं, चप्पल बना सकते हैं, जूता बना, इस तरीके का ये भक्त थे बहुत ज़्यादा।
ठीक है, तो ये 2 बार बनते हैं प्रकाश चंद सेठी, पर चौथी विधानसभा यहाँ क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। शपथ तो यही दिलाएंगे श्री सत्यनारायण सिन्हा। अब 5वीं विधानसभा चालू हो गई, 5वीं विधानसभा। तो आप देख रहे हैं कि आप 5वीं विधानसभा तक भी आ गए हैं। सरकार फिर कांग्रेस की बनी, है ना, और जब कांग्रेस की बनेगी तो कौन बनेंगे मुख्यमंत्री, यही बनेंगे प्रकाश चंद सेठी। डेट वगैरह आप चाहो तो कोई बुक से लिख लें कि भाई हम डेट यहाँ इसलिए लिखा रहे हैं कि आप पहले एक ही तो डेट याद नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये बने हैं, परंतु ये समय आप देख रहे हैं कब से है, 71 से 77 के बीच का समय है। आपने देखा 1975 में क्या देखा आपने, इमरजेंसी देखी 21 महीने के लिए, और 76 में आपने नसबंदी देखी। ये 2 कारण देखे आपने केंद्र में। इससे हुआ क्या, कांग्रेस केंद्र में हारी, मोरारजी देसाई की सरकार आई केंद्र में, जनता पार्टी की आई, और उत्तर भारत में पूरी कांग्रेस को 2 ही सीटें मिल रही हैं, और कई बड़े राज्यों में तो एक भी सीट नहीं मिली, जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, यहाँ तो कोई भी सीट नहीं थी इनके पास। तो यानी कुल मिला के मोरारजी देसाई बनते हैं केंद्र में, और जहाँ जहाँ कांग्रेस शासित राज्य में सरकारें थी उनकी सरकारें क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं, समझ गए। इसलिए प्रथम राष्ट्रपति शासन भी आपने यहाँ देखा। तो प्रकाश चंद सेठी बन गए। अब क्योंकि इमरजेंसी हुई तो इनको, इंदिरा गांधी करीबी तो इनको दिल्ली बुला लिया गया, केंद्र में बुला लिया गया। तो अब कौन रहे यहाँ, तो फिर से कौन बचे आपके कांग्रेस में कद्दावर नेता, श्री श्यामाचरण शुक्ला, श्यामाचरण शुक्ल। तो इनको भी क्या हुई, शपथ दिलाएगी, और इस तरीके से पूरा कार्यकाल कंप्लीट हुआ, ठीक है। क्योंकि ये प्रकाश चंद जो सेठी रहे यहाँ, जो इसमें 3 साल 9 माह तक शायद रहे वो यहाँ, और बाकी समय फिर श्यामाचरण शुक्ल रहे, ठीक। अब हम अगले राज्यपाल की तरफ बढ़ते हैं, और आप इस तरीके से देख भी लिया है कि आपने 5 विधानसभाएं भी यहाँ खत्म हो चुकी हो, मुख्यमंत्री को भी आप नाम तो अभी जानते ही जा रहे हो कम से कम। चलते हैं अगले राज्यपाल की तरफ, जो मध्य प्रदेश सतना से है ना, निरंजन नाथ वांचू है। इनके आप जानते हैं कि इनका जो पृष्ठभूमि है, एक सिविल सर्विस है, इनके अधिकारी रहे हैं, और साथ साथ इनको देखा जाए तो केरल के राज्यपाल भी रहे हैं। तो लिख लेंगे आप 6वां नंबर डाल के, निरंजन नाथ वांचू, श्री निरंजन नाथ वांचू। समय लिख लें इनका 14/10/1977, 14/10/1977 से 16/8/1978, 16/8/1978, ठीक है। और जन्म कहाँ हुआ है, अभी अभी बताया, मध्य प्रदेश के सतना में। जन्म लिख लें 1910, सतना, ठीक है। केरल के राज्यपाल रहे, दूसरा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे। बस 2 ही फैक्ट आप देखेंगे। अच्छा, विधानसभा कौन सी चल रही है अभी, अब एमपी का देख लें थोड़ा सा, मध्य प्रदेश के संबंध में। तो लिख लेंगे यहाँ विधानसभा कौन सी देखने को मिल रही है अभी आपको, विधानसभा यहाँ चल रही है 6वीं, क्योंकि 5 तक आप देख ही चुके हैं। तो ये कौन सी विधानसभा है, 6वीं विधानसभा है, यहाँ लिख लें आप 6वीं है, 5 तो हो ही चुकी है। अब क्योंकि वहाँ सरकार बदली है, केंद्र में क्या है, जनता पार्टी की सरकार है, और यहाँ जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें थी राज्यों में हटा दी गई हैं, और चुनाव भी होते हैं, तो अब कांग्रेस तो कहीं भी नहीं जीत रही है। तो यहाँ मध्य प्रदेश में भी जनता पार्टी की सरकार देखने को मिल जाती है, यानी भाजपा वाली सरकार देखने को मिलेगी आपको, जनता पार्टी सरकार बोलते थे उसको। तो यहाँ पहले मुख्यमंत्री कौन मिले, वो मिलेंगे आपको, क्या था उनका नाम था उनका कैलाश चंद्र जोशी। इनको संत भी बोलते हैं, राजनीति का संत बोलते हैं, देवास से है, और इनको नींद की बीमारी थी, तो ये कुछ दिनों के लिए रहते हैं, और इसके बाद इनको भी हटाया जाता है। तो अभी तो आप इनका नाम लिख लेंगे कौन थे इस समय,
छठी विधानसभा में जनता पार्टी की सरकार बनी और यहाँ कैलाश चंद्र जोशी क्या बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। और ऊपर केंद्र में कौन है इस समय, मोरारजी देसाई की सरकार है, परंतु इनको नींद की बीमारी होती है और लगभग 6 महीने तक पद पर रहते हैं और उसके बाद ये क्या करते हैं, पद से इस्तीफा इनसे लिया जाता है क्योंकि उनको पूरे समय सोने की बीमारी रहती है। फिर अगले कौन से बनते हैं, वीरेंद्र कुमार सकलेजा, ये कट्टर समर्थक रहते हैं और इन पर भी आरोप लग जाता है भ्रष्टाचारी का, तो इनको भी हटाया जाता है। और इसके बाद फिर बनते हैं आपके सुंदर लाल पटवा। तो यहाँ हमें वीरेंद्र कुमार सकलेचा यानी श्री निरंजन नाथ बांचू ने 2 मुख्यमंत्रियों को मध्य प्रदेश के देखा, ठीक है, शपथ दिलाई कुल मिला के ये है। अब अगले राज्यपाल कौन आएंगे, सीएम पुनाचा। सीएम पुनाचा को आप जानते हैं, इनके समय दूसरा राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश पे लगा था, ठीक है। तो हम अगला नंबर डालेंगे 7, सीएम पुनाचा, इनको देखेंगे हम। इस तरीके से हम ये राज्यपाल जो पढ़ा रहे हैं आपको, मध्य प्रदेश की हालात स्थिति भी पता चल रही है और क्यों मुख्यमंत्री हटा रहे हैं, तो अब कहानी तो आपको एक थोड़ा सा जानकारी मिल रहा है। आगे चलकर हम मुख्यमंत्री पढ़ाएंगे तो पूरा एक एक चीज इसको और अच्छे से डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। अगला राज्यपाल आए आपके श्री सीएम पूनाचा, इनका समय लिखेंगे, पूरा नाम बताएंगे, कहाँ इनका जन्म हुआ, सारी चीजें। तो इनका जन्म समय रहा, कार्यकाल रहा 17/8/1978, 17/8/1978 से ये समय मुश्किल है किसी को याद हो, 29/4/1980 तक रहे ये, ठीक है ना। फिर भी आप ध्यान रखें मोटा मोटा कि साहब निरंजन नाथ बांचू के बाद कौन आए, इस तरीके से ही ध्यान रखें। देखेंगे जन्म हम 1910 कुर्ग कर्नाटक, जन्म है इनका 1910 कुर्ग कर्नाटक। ये भी कुर्ग कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है। पहले पूरा नाम लिख लें क्योंकि कई बार इनका पूरा नाम ही पूछा जा सकता है। चेपुदिरा, सी का मतलब क्या है, चेपुदिरा, और एम का मतलब है यहाँ मुथाना, मुथाना, बाकी पुनाचा तो ठीक ही है, ठीक। अब वो फैक्ट लिखेंगे जो आपको जानना जरूरी है। जैसे संविधान सभा के सदस्य रहे, है ना, इसके पहली क्लास में हम सारा बता चुके हैं कौन कौन संविधान सभा के सदस्य रहे। सब लिखेंगे आप, संविधान सभा के सदस्य रहे, संविधान सभा के सदस्य रहे। दूसरा, कुर्ग कर्नाटक के प्रथम मुख्यमंत्री रहे, के प्रथम मुख्यमंत्री रहे। और क्या रहे, राज्यपाल भी रहे हैं, कहाँ के, 3 बार उड़ीसा के राज्यपाल रहे, 3 बार उड़ीसा के राज्यपाल रहे, ठीक है। और क्या इनके बारे में जानोगे, तो दूसरा राष्ट्र, मध्य प्रदेश में दूसरा राष्ट्रपति शासन इनके कार्यकाल में लगा। मध्य प्रदेश में दूसरा राष्ट्रपति शासन इनके कार्यकाल में लगा, ठीक है। अब अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय रहे, ये भी लिख लो आप एक फैक्ट, भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय रहे, ठीक है। ये देखा। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, है ना। तो मध्य प्रदेश क्या जाओ, ये हम आपको थोड़ा सा स्पेशल बताते जा रहे हैं सबके मध्य प्रदेश के संदर्भ में। तो यहाँ कौन सी विधानसभा चल रही है, 6वीं विधानसभा अभी भी चल रही है, 6वीं, क्योंकि सकलेजा तक तो आपने देख ही लिया है, और सकलेजा को शपथ किसने दिलाई, निरंजन नाथ ने। 6वीं विधानसभा, अब क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, सुंदर लाल पटवा, श्री
सुंदर लाल पटवा ये मुख्यमंत्री बन गए, पर ये 28 दिन तक ही मुख्यमंत्री रह पाते हैं। और ऊपर क्या होता है, जिस समय कौन चल रहा है 1980, केंद्र में सरकार इंदिरा गांधी की आ गई और उन्होंने वही किया जो मोरारजी देसाई ने किया था, यानी जहां जहां भाजपा या जनता पार्टी से संबंधित सरकारें हैं उन्होंने गिरा दी, यानी क्रिया की जिस प्रतिक्रिया हुई थी। तो इनकी राष्ट्रपति शासन भी लगा और सुंदरलाल पटवा 28 दिन मुख्यमंत्री रहे और हट गए। अब क्या होगा, जब भी राष्ट्रपति शासन लगता है अगली विधानसभा चालू होगी, ठीक है। तो अब 7 ही विधानसभा हम देखेंगे, यानी 6 विधानसभा हम देख चुके हैं। सुंदरलाल पटवा तक के मुख्यमंत्री भी आपको यहाँ हम डिस्कस करते जा रहे हैं। अब जो 8वें नंबर के आपके राज्यपाल आएंगे जिनका नाम होगा भगवत दयाल शर्मा, ये 3 बार राज्यपाल रहे हैं, यानी सर्वाधिक बार राज्यपाल पद पर रहने वाले कौन है, भगवत दयाल शर्मा। ये राज्यसभा लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं, ठीक है ना, और ये हरियाणा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ठीक है। और ये इनको डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त है। उड़ीसा के भी राज्यपाल रहे हैं। तो ये सारे फैक्ट भी हम यहाँ देखेंगे। क्या नाम है, श्री भगवत दयाल शर्मा। इस तरीके से आपको राज्यपाल और मुख्यमंत्री इस तरीके से ध्यान रखना है कि ये अपने बड़े करीबी लोग हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन इस तरीके से याद रखें आप, ताकि भूलने का प्रश्न, फैक्ट्स रटोगे तो दिक्कत है, समझ गए ना। जाने बस आप इनके बारे में। 3 बार रहे हैं, 3 बारों की डेट आप चाहो तो लिख लें। पहली बार हम डेट लिखा दे रहे हैं। अच्छा, जैसा आपने देखा था जब केसी रेड्डी बने थे तो उनके बीच में कौन कार्यवाहक आए थे, पीवी दीक्षित 7 दिन के लिए। इनके साथ भी होगा, 3 बार ये बनेंगे, बीच बीच में कौन आएंगे, गुरु प्रसन्न सिंह 2 बार, मतलब एक बार अभी राज्यपाल है ये हटेंगे, गुरु प्रसन्न सिंह आएंगे, फिर गुरु प्रसन्न सिंह कार्यवाहक है, जस्टिस हैं, तो इसके बाद फिर ये बनेंगे, फिर इसके बाद ये फिर पद से इस्तीफा देंगे, फिर आपके कौन आएंगे, गुरु प्रसन्न सिंह। यानी इनके 3 बार जो भी बनेंगे, इसमें 2 बार कौन बीच में घुस जाएंगे कार्यवाहक के रूप में, जेपी सिंह बोलते हैं, गुरु प्रसन्न सिंह बोलते हैं, ठीक है ना। तो कार्यवाहक में 2 बार वो रहे। तो पहले हम इनके 3 बार की डेट आपको लिखा दे रहे हैं। डेट लिखें आप 30/4/1980 से 30/4/1980 से लिखा इसलिए रहे ताकि आपको क्रम बनाने में थोड़ी सी आसानी रहे। 25/5/1981, 25/5/1981, ठीक है। ये तो हो गया पहली बार। अब बनते हैं वो दूसरी बार। अब इसके बीच में या यहाँ लिखा दे रहे हैं हम सीधा लाइन से, दूसरी बार बनेंगे। फिर दूसरी बार की डेट है 10/7/1981, 81 से 20/9/1983, 20/9/1983। एक बार चेक जरूर कर लेना आप, कोई भी जो भी किताब आप इस्तेमाल करते हो। तीसरी बार फिर से बनेंगे राज्यपाल, तो वो डेट भी लिख लें आप, 8/10/1983 से 14/5/1984, 14/5/1984, यानी 81 से 84 तक ही ये बने हैं, पर 3 बार बदल गए। तो बीच में कार्यवाहक भी रहे होंगे, तो वो हम आपको यही समझा दे रहे हैं। कार्यवाहक, ये दूसरे कार्यवाहक हुए वैसे तो आप देखे जाए, है ना, दूसरे, क्योंकि पहले तो आपने पीवी दीक्षित देख ही लिए हैं। तो ये बनेंगे, इनका नाम भर लिख लें आप, जीपी सिंह, जस्टिस जीपी सिंह है इनका नाम, जस्ट जीपी सिंह, ये बने। फिर इसके बाद ये फिर बन जाते हैं और फिर दोबारा ये हटते हैं, तो फिर कौन बनते हैं कार्यवाहक के रूप में। यानी 2 बार कार्यवाहक कहाँ देखने को मिलेंगे आपको, भगवत दयाल शर्मा के बीच में। आदमी भी कौन रहेंगे, वही जीपी सिंह ही रहेंगे। तो जीपी सिंह को देखा जाए तो क्या हुए, 2 बार राज्यपाल रहे, लोकायुक्त भी रहे और जस्टिस हैं, तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहेंगे। इनको भी देखेंगे। पहले अभी हम भगवत दयाल शर्मा के बारे में जान लें। इनके बारे में अभी हमने बहुत सारे फैक्ट बोले हैं, फिर भी आपको एक बार यहाँ लिखाना जरूरी है, क्योंकि बोलते समय आपको इतना याद नहीं रहता है। क्या लिखेंगे, जन्म, क्योंकि हरियाणा के ही मुख्यमंत्री रहे हैं, तो कहाँ का जन्म होगा, हरियाणा में 1918 रोहतक। रोहतक कहाँ है, रोहतक हरियाणा में है भाई, ठीक है। चलो इस क्लियर हो गया। और देखें इनके बारे में, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। चलिए और देखें, हरियाणा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे हैं, हरियाणा
राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, और देखें इनके बारे में तथ्य, तो उड़ीसा के राज्यपाल भी रहे हैं, उड़ीसा के राज्यपाल भी रहे। और देखें तो सर्वाधिक बार मध्य प्रदेश में राज्यपाल भी बने, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बार, कितने बार, 3 बार क्या रहे, राज्यपाल भी रहे। अब हम यहाँ थोड़ा सा मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें, विशेष में 7वीं विधानसभा चालू हुई है और कैलाश अब क्योंकि सरकार गिर चुकी है, किसकी, सुंदरलाल पटवा की, जनता पार्टी की। अब आप देखें वहां इंदिरा गांधी है केंद्र में, फिर से चुनाव होंगे, राष्ट्रपति शासन लग चुका है, दूसरी बार चुनाव होंगे। अब मध्य प्रदेश में बनेगी कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री होंगे अर्जुन सिंह और पूरे 7वीं विधानसभा में यानी पूरे 5 साल के लिए रहेंगे। ठीक है, चलिए तो सीधा सीधा है, आप यहां लिख लें 7वीं विधानसभा। अब ये तो आप देख ही चुके, हम बार बार नीचे क्या लिखाते हैं, मध्य प्रदेश की स्थिति बताते हैं, कौन सी विधानसभा चल रही है। 7वीं विधानसभा चली, मुख्यमंत्री बने श्री अर्जुन सिंह, ये भी मध्य प्रदेश के हैं, सामंती परिवार से आते हैं। श्री, इनके संबंध में कहानी सुनाएंगे जी, एक दिन के सीएम भी रहे, इनके समय ही भोपाल गैस कांड हुआ है ना। तो श्री अर्जुन सिंह पर आपको थोड़ा सा भी इतना ध्यान रहे कि राज्यपाल कौन थे, श्री अर्जुन सिंह को इन्होंने शपथ दिलाई। तो आप ध्यान रखेंगे कौन है, श्री भगवत दयाल शर्मा के समय मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन थे, श्री अर्जुन सिंह। कौन सी विधानसभा चल रही थी, 7वीं विधानसभा चल रही थी। ठीक है, ठीक। अब हम बीच में जो कि आपके जीपी सिंह आए हैं, तो अब हम किसको डिस्कस कर ले रहे हैं, अब हम जेपी सिंह को डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक, और अब अगली विधानसभा, ये तो पूर्णकालिक रहे, पूर्णकालिक मतलब पूरे 5 साल रहे, पूर्णकालिक, यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। अब आने वाली है कौन सी विधानसभा, 8वीं, यहाँ बड़ा दिक्कत होगी, 5 बनेंगे सीएम। चौथी विधानसभा में देखे आपने 5 सीएम, और 8वीं में भी क्या देखोगे आप, 5 सीएम। तो अभी आपने सीएम नहीं पढ़े, पर आपको बहुत सारा यहाँ से कुछ न कुछ पता चल रहा है कि कौन सीएम आ रहे हैं, कौन सी विधानसभा चल रही है, क्या स्थिति केंद्र में है और क्या स्थिति राज्यों में चल रही है, और राज्यपाल भी कौन कौन किस तरीके से बदल रहे हैं, उनके संबंध में आपको फैक्ट्स भी यहाँ मिलते जा रहे हैं। अब क्योंकि जो दूसरे कार्यवाहक रहे हैं उनका भी पढ़ लें हम, नाम उनका जस्टिस जीपी सिंह। ठीक है, इनका पहले पूरा, इनका जन्म भी रीवा से हुआ है, ठीक है ना। जी से इनका नाम था गुरु, पी से प्रसन्न सिंह, ये तो हो गया पूरा नाम, जन्म लिख लें इनका 1922 रीवा, यानी मध्य प्रदेश से आपको 2 मिल गए राज्यपाल इस समय, रीवा। और 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल बने, अब वो फैक्ट लिख लें, 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल रहे। दूसरा, लोकायुक्त भी रहे हैं ये, ठीक है, लोकायुक्त रहे। और जस्टिस लगा है इसलिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, भी रहे। ठीक, इस तरीके से आपको जस्टिस पीवी दीक्षित के बारे में बता दिया गया है। अब जो आने वाले राज्यपाल उनका नाम है श्री के.एम. चांडी, इनके ही समय ही भोपाल गैस कांड हुआ था और ये भी 2 बार राज्यपाल रहेंगे। अब भोपाल गैस कांड रहे तो राज्यपाल के.एम. चांडी, मुख्यमंत्री कौन था, इसी तरीके से प्रश्न आते हैं। तो मुख्यमंत्री थे आपके अर्जुन सिंह, क्योंकि अर्जुन सिंह को 3 बार मुख्यमंत्री बनना है। तो आप लिखेंगे कौन सा नंबर हो गया, 10, श्री के.एम. चांडी। कहाँ के हैं जी, वैसे केरल के हैं। पहले इनका समय लिख लें, 2 बार बने हैं, तो हम इनका पहले 2 बार वो लिख लें, पहली बार, दूसरा, दोनों की हम डेट लिखा दे रहे हैं आपको। पहली बार जो बने इनकी डेट है 15/5/1984, 15/5/1984 से
वे रहे हैं आपके 30/11/1987, 30/11/1987। ठीक है, यहाँ देखने को मिल गया। इसके बाद 30 क्या था इनका, 12/1987 से और कब तक, 30/3/1989। ठीक है, अब 2 बार बने हैं तो बीच में भी क्या होंगे, कोई ना कोई कार्यवाहक जरूर रहे होंगे, उनको भी लिखेंगे। तो कौन रहे कार्यवाहक, जस्टिस एन.डी. ओझा। कार्यवाहक देखने को हम इसलिए दिखा दे रहे हैं बीच में ताकि आपको दिमाग क्लिक करे कि कौन था इनके बीच में। तो जस्टिस एन.डी. ओझा, नारायण दत्ता ओझा। ठीक है, अभी क्योंकि हम के.एम. चांडी के तरफ है तो पहले इनको देख लें, इनका जन्म देख लें, इनके बारे में समझ लें। तो जन्म तो हमने आपको क्या बताया, 1921 केरल में है, केरल के ही थे ये, 1921 केरल। गुजरात के राज्यपाल रहे, पौंडीचेरी के उपराज्यपाल रहे, है ना। पहले ये लिख लें, सबसे इंपॉर्टेंट, भोपाल गैस कांड के समय रहे, भोपाल गैस कांड के समय रहे, ये ज़्यादा पूछा जाता है। दूसरा, गुजरात के भी राज्यपाल रहे, गुजरात के भी राज्यपाल रहे और पांडिचेरी के उपराज्यपाल रहे, पांडिचेरी के उपराज्यपाल रहे। ठीक है, और देखें फैक्ट, मध्य प्रदेश में 2 बार रहे, मध्य प्रदेश में 2 बार रहे। और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, रबर बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे, इंपॉर्टेंट है नहीं है। के भी अध्यक्ष रहे। ठीक है, अब ये तो हो गई इनके संबंध में जानकारी। अब मध्य प्रदेश में कौन सी विधानसभा चल रही है वो और देख लें, क्योंकि 2 बार रहे हैं तो यहाँ लिख लें 8वीं विधानसभा चालू है, और 7वीं में तो पूर्ण रूप से ही रहे हैं अर्जुन सिंह। तो यहाँ अभी भी दोबारा सरकार आती है और मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं अभी आपके अर्जुन सिंह ही बने हैं, तो अर्जुन सिंह को शपथ दिलाई। अब इसी समय इंदिरा गांधी की अर्जुन सिंह, श्री अर्जुन सिंह हत्या हो जाती है, तो इनको पंजाब, क्योंकि पंजाब में अव्यवस्था फैल गई है तो इसलिए इनको पंजाब का राज्यपाल बनाते हैं, किसको, अर्जुन सिंह को। तो अर्जुन सिंह शर्त रखते हैं कि साहब हम पंजाब तो चले जाएंगे परंतु एक दिन के लिए मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे, क्योंकि इनका विवाद था विंध्य प्रदेश के श्रीनिवास तिवारियों से, तो कि उन्होंने टिकट नहीं दी थी, तो उनका विवाद था कि टिकट नहीं दी इसलिए हमने इनको मध्य प्रदेश से बाहर फेंकवा दिया। तो ये चाह रहे थे कि एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दें, एक तो ये शर्त थी, दूसरी ये शर्त थी कि हमारा जो करीबी है मोतीलाल वोरा, उनको बनाएंगे आप मुख्यमंत्री, और दिग्विजय सिंह को उन्होंने कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनवाया था। ठीक है, बाद में वोरा जी का जो ज़्यादा लगाव सिंधिया से होने लगा था, है ना, तो वो बात ही कहानी है, उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो आप देखें कि श्री अर्जुन सिंह बने, फिर श्री मोतीलाल वोरा जी। अब क्योंकि चुनाव निकालने में सक्षम नहीं थे मोतीलाल वोरा जी, इसलिए फिर से वहाँ जब तक माहौल भी शांत हो गया तो श्री अर्जुन सिंह को फिर दोबारा लाया गया। अर्जुन सिंह आते ही जब तक क्या होता है, चिरौट कांड हो जाता है, लॉटरी चिरौट कांड, जिसमें इनके पुत्र का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, इस वजह से इनको सीएम के लिए खड़ा नहीं करते, और फिर से कौन आ जाते हैं, श्री मोतीलाल वोरा जी आ जाते हैं। और ये 8वीं विधानसभा जो है बड़ी इसी तरीके से चलती है, मोतीलाल वोरा। तो ये 4 को तो शपथ कौन दिला रहे हैं, श्री के.एम. चांडी ने ही दिलाई है। ठीक है, और विधानसभा में 8वीं चलेगी, पर अब जो 5 में आएंगे, क्योंकि इसमें कितने रहना है, 5 को शपथ इन्होंने नहीं दिलाई है। ठीक है, वो 5 में जो बनेंगे वो श्यामा चरण शुक्ल बनाए जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस में वही बचे हैं। तो 4 मुख्यमंत्रियों को शपथ तो दिलाई किसने, श्री के.एम. चांडी ने। ठीक है, अब क्योंकि अब एन.डी. ओझा जो बीच में आए हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं अपन। कार्यवाहक हैं, ये तीसरे कार्यवाहक हुए इस हिसाब से। तो इस तरीके से आपको मध्य प्रदेश की हालात स्थिति भी समझ में आ रही है, और राज्यपाल तो डिस्कस हो ही जा रहा है। अब 11 नंबर राज्यपाल डालेंगे एन.डी. ओझा, श्री एन.डी. ओझा,
इनका समय लिखें, ब्रैकेट में कार्यवाहक जो लिख दिया करो। एक 12/87/1987, 1/12/1987 से 29/12/1987, 29/12/1987। ठीक है, ये रहे कार्यवाहक थे। इनका पूरा नाम लिख लें, नारायण, पूरा नाम नारायण दत्ता ओझा। ठीक है, और कुछ फैक्ट लिख लें जो जरूरी है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे, वो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। दो चीजें लिखना है। क्या लिखोगे? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे और दूसरा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। ठीक, अब एक और हम राज्यपाल आज आपको डिस्कस कर लें। इस तरीके से हम 12 आज कर लेंगे और बाकी जो बचे हैं उनको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इनका नाम है श्रीमती सरला ग्रेवाल। ये मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, पंजाब से हैं और देश की दूसरी IAS हैं, श्रीमती सरला ग्रेवाल। इनका समय लिखें आप, 31/3/1989 से 5/2/1990। ठीक है, अब इनके संबंध में कुछ तथ्य, जैसे इनका जन्म पंजाब में हुआ 1927 में, जन्म 1927 कहाँ? पंजाब में। और ये सबसे कम उम्र की या सबसे कम आयु की महिला राज्यपाल भी रही हैं। तो लिखेंगे, पहले तो इनके संबंध लिख लें, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल। दूसरा लिखेंगे तथ्य के बारे में, सबसे कम उम्र की राज्यपाल। और कितने कम का मतलब क्या है? 61 वर्ष है भाई। और देखें, प्रधानमंत्री की सचिव भी रही हैं ये। और एक फैक्ट और लिख सकते हैं, देश की दूसरी महिला IAS रही हैं ये। ठीक है, और अब 8वीं विधानसभा भी चली रही है और लास्ट जो मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे 8वीं विधानसभा का, उनका नाम होगा श्री श्यामा चरण शुक्ल। तो आज आपने 8वीं विधानसभा तक के मुख्यमंत्रियों को भी देख लिया और राज्यपाल को भी देख लिया, सरला ग्रेवाल तक, श्री श्यामा चरण शुक्ल। ठीक है, इस तरीके से आज हमने 12 राज्यपालों को डिस्कस किया। इसमें हमने 3 कार्यवाहकों को भी देख लिया और आगे हम जो बाकी राज्यपाल बचेंगे उनको भी देखेंगे, यानी एक क्लास और लेंगे हम राज्यपाल से और सारे राज्यपाल एक क्रम से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आपने आज ये भी जाना कि कौन सी विधानसभा उस समय चल रही थी, कौन कौन से मुख्यमंत्री बार बार बदल रहे थे। भले आपने कहानी के फॉर्म में लिखा, हमने वहाँ तथ्य नहीं लिखा है सारे। ठीक है, जैसे आपने देखा 4थी विधानसभा में 5 मुख्यमंत्री बदले, 8वीं में भी 5 मुख्यमंत्री बदले, तो भी ध्यान रखना है। तो जब पहली विधानसभा हुई थी तब 3 मुख्यमंत्री देखने को मिले आपको, है ना, और वहीं आपको पहली विधानसभा में कार्यवाहक मुख्यमंत्री भी देखने को मिल गए। तो और आपने ये भी जाना कि कौन कौन से मुख्यमंत्री पूरी विधानसभा में चले। जैसे तीसरी आपको देखा जाए कि दूसरी विधानसभा जब चली तो आपके कैलाशनाथ रहे पूरे समय, और जब आपने देखा 7वीं रही तो श्री अर्जुन सिंह पूरे समय रहे। तो आपने ये सब जाना, यानी मुख्यमंत्री पढ़ने के पहले आपको कुछ ना कुछ भूमिका यहाँ से पता चल गई। और राज्यपालों का भी एक क्रम आपने देख लिया, एक के बाद एक किस तरीके से आ रहे हैं, और वो सारे तथ्य भी आपने जाने। एक क्लास और राज्यपाल की लेंगे और आपका राज्यपाल बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ है। सारे वीडियो देखें आप, ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं है, कोई आधा घंटा 40-50 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं है, सारे देख के नोट्स बना ले एक बार। आपको राज्यपाल से कोई भी प्रश्न गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। आज के लिए धन्यवाद।